प्रेपोजिशन एक्टिविटी अंग्रेजी में कंप्लीट सेंस वाले लगभग सभी सेंटेंसेस में कम से कम एक या दो प्रेपोजिशन जरूर आते हैं, जिन्हें एग्जाम्पल्स द्वारा भी समझते हैं। इंट्रोडक्शन। आज प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को 3 स्टेप में बोलकर सीखते हैं। प्रेपोजिशन। इसमें फर्स्ट स्टेप है प्रेप, सेकेंड स्टेप है जी, थर्ड स्टेप है शन। कुल सामान्य प्रेपोजिशंस 64 है। सभी 64 प्रेपोजिशन को 4 प्रेपोजिशन पोएम्स के रूप में भी याद रख सकते हैं। प्रेपोजिशन पोएम्स को थर्ड पार्ट में सीखेंगे। गांव के केजी से सेकंड एंड फर्स्ट से सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों पर की गई कई केस स्टडी से स्पष्ट है कि यदि प्रेपोजिशंस को सेल्फ माइंड यूज एक्टिविटी द्वारा रोचक तरीकों से समझकर सीखा जाए तो जितने समय में बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसे अनुपयोगी इंग्लिश पोएम्स रटते हैं, उतने समय में हमेशा उपयोग होने वाले प्रेपोजिशंस सीख जाते हैं। KG1, KG2 के छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर प्रत्येक प्रेपोजिशन को 3 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट स्पेलिंग, सेकेंड पार्ट प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन एक्टिविटी, थर्ड पार्ट प्रेपोजिशन एक्टिविटी। प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। तीनों पार्ट समझने से पहले संक्षेप में प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट समझ लें। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। फर्स्ट हेडिंग डेफिनेशन। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन है रिलेशन मेकिंग वर्ड। प्रेपोजिशन से 2 नाउन्स के बीच रिलेशन बताते हैं। रिलेशन का मीन है संबंध बताना। सेकेंड हेडिंग प्रेपोजिशन थिंकिंग। प्रेपोजिशन थिंकिंग का स्ट्रक्चर है व्हाट ऑब्लिक हु प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रेपोजिशन थिंकिंग स्ट्रक्चर को 3 स्टेप्स में समझते हैं। फर्स्ट स्टेप नाउन। जिस नाउन का रिलेशन बताना हो उसे बोलते हैं। जैसे टेबल का रिलेशन बताना है तब फर्स्ट नाउन के प्लेस पर बोलेंगे टेबल। सेकेंड स्टेप प्रेपोजिशन। जिस प्रेपोजिशन से जानकारी देना हो वह प्रेपोजिशन बोलते हैं। जैसे ऑन प्रेपोजिशन से जानकारी देना है तब बोलेंगे ऑन। थर्ड स्टेप नाउन। जिस नाउन से रिलेशन बताना हो उसे बोलते हैं। जैसे टेबल के ऊपर पेन बोलना है तब बोलेंगे पेन। थर्ड हेडिंग व्हाट हु डिफरेंस। इस स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है कि नॉन लिविंग नाउन के लिए व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं और लिविंग नाउन के लिए हु से क्वेश्चन पूछते हैं। प्रेपोजिशन से मुख्यतः इन 13 मीनिंग्स का ज्ञान होता है। ऐसे और भी कई मीनिंग्स को डिटेल से प्रेपोजिशन नॉलेज वाले वीडियो में
देखेंगे। नोट, ध्यान दें, ये प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है जो सभी प्रेपोजिशंस के लिए एक जैसा है। इसे सिर्फ एक बार अच्छे से समझना है और इसी प्रेपोजिशन से बाकी सभी प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट पार्ट, स्पेलिंग। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक प्रेपोजिशन की स्पेलिंग को पोएम के रूप में सिंगिंग करते हुए सीखेंगे। सबसे पहले हम ऑन प्रेपोजिशन की स्पेलिंग सीखेंगे। सेकेंड पार्ट, ऑन प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन एक्टिविटी। इसे भी 4 स्टेप में समझना है। फर्स्ट स्टेप, टीचर्स टीचिंग। सभी कॉन्वर्सेशन एक्टिविटी के लिए एक ही स्ट्रक्चर है। व्हाट ऑब्लिक हु प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। सभी प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस इसी स्ट्रक्चर से करते हैं, सिर्फ प्रेपोजिशन चेंज करते जाते हैं। अभी ऑन प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करते हैं। Who on table? Boy on table. Who on chair? Boy on chair. Who on cycle? Friend on cycle. Who on roof? They on roof. What on table? Book on table. What on bag? Notebook on bag. What on table? Mobile on table. Who on cow? Bird on cow. सेकेंड स्टेप, क्लास कॉन्वर्सेशन एक्टिविटी। बुक, स्क्रीन या मोबाइल पर इमेज देखकर क्वेश्चन पूछने और आंसर बताने की प्रैक्टिस करना है। इस स्टेप में ऑन यूज के क्वेश्चन आंसर द्वारा स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस को 3 पॉइंट्स द्वारा समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन आंसर नाउन्स। इसका अर्थ है किन नाउन्स के द्वारा क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी करते हैं। वीडियो में पहले जो क्वेश्चन आंसर समझाए हैं उन नाउन्स को स्क्रीन पर दिखाकर उनसे ही स्पोकन प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट पॉइंट, ग्रुप। सबसे पहले पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सेकेंड पॉइंट, राउंड। 2 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड में पहले एक ग्रुप वाले व्हाट ऑन ब्रैकेट नाउन स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछेंगे और बी ग्रुप वाले क्वेश्चन का नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन स्ट्रक्चर से आंसर देंगे। सेकेंड राउंड में अब पहले बी ग्रुप वाले क्वेश्चन पूछेंगे और ए ग्रुप वाले आंसर देंगे। लेट्स स्टार्ट। Who on table? Boy on table. Who on chair? Boy on chair. Who on cycle? Boy on cycle. Who on roof? They on roof. What on table? Book on table. What on bag? Notebook on bag. What on counter? Mobile on counter.
थर्ड स्टेप, पेयर कॉन्वर्सेशन एक्टिविटी। सेकंड स्टेप की तरह थर्ड स्टेप में भी बुक, स्क्रीन या मोबाइल पर पिक्चर्स देखकर क्वेश्चन पूछने और आंसर बताने की प्रैक्टिस करना है। इसमें नई पिक्चर्स होगी, उन्हें देखकर स्वयं से क्वेश्चन आंसर बनाकर स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। What on plate? Apple on plate. What on table? Computer on table. Who on roof? Bird on roof. पार्टिसिपेंट्स। सभी पेयर कॉन्वर्सेशन एक्टिविटी में 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फर्स्ट पार्टिसिपेंट क्वेश्चनर। क्वेश्चनर द्वारा व्हाट ऑब्लिक हु प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड पार्टिसिपेंट आंसरर। आंसरर द्वारा व्हाट ऑब्लिक हु का आंसर दिया जाता है। थर्ड पार्टिसिपेंट एंकर। एंकर ग्रुप का लीडर होता है। वह क्वेश्चनर एंड आंसरर को सेलेक्ट करता है और देखता है कि क्वेश्चनर एंड आंसरर अपनी एक्टिविटी सही कर रहे हैं अथवा नहीं। नोट, ध्यान दें, जब इस प्रैक्टिस को घर पर होमवर्क के रूप में करते हैं तब फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स ही पार्टिसिपेंट्स का रोल प्ले करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फोर्थ स्टेप, सेल्फ क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी। फोर्थ स्टेप में 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। 1 सेम क्वेश्चनर आंसरर। 2 एंकर। 1 सेम क्वेश्चनर आंसरर को क्वेश्चन पूछना है और उसे ही आंसर भी देना है। एंकर को सिर्फ चेक करना है कि क्वेश्चन आंसर सही बन रहे हैं अथवा नहीं। लेट्स स्टार्ट। What on table? Ball on table. Who on sofa? Man on sofa. Who on bike? Boy on bike. ओके किड्स, अब आप ऑन प्रेपोजिशन कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस क्लास में क्लासमेट के साथ करेंगे और होम में अपने सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, फादर एंड मदर के साथ करना है। आप घर में वीडियो बनाकर भेजेंगे, उसे कल यहाँ देखेंगे, स्कूल में सभी को शेयर करेंगे। थैंक यू।